श्रीमद् भागवतम की श्री हरिनाम संकीर्तन ये कहती संवेद गौर भक्तवृंद की गीताय गौर प्रेमानंदे श्री भक्तों के जयकारो श्री भक्तों के जयकारो श्री भक्तों के जयकारो श्री गुरु राम की जय। तो आज हम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय 16 और 64 और 65 के श्लोक 64, 65, 66 और 67 तीन श्लोक हैं। इन तीनों का इसको उच्चारण करेंगे और ये लास्ट श्लोक है कृष्ण द्वारा काले नाग को प्रताड़ना इस चैप्टर का। तो इसका हम उच्चारण करेंगे और इसका अनुवाद में पढ़ेंगे साथ में। पूजित्वा जगन्नाथं 65, 66 और 67 में दो और है इसको दिव्यारंभ सारा पढ़ेंगे कैसे करेंगे? एक बार आप पढ़ लीजिए, बस रिपीट नहीं करेंगे। दिव्यांबर स्त्री मणिभिः प्राधेरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपश्च महत्तो यत्फलमालया पूजित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुध्वजं ततः प्रेतोऽभिनुज्ञातः परिक्रमाभ्यवन्द्यतं सकलत्रसुहृत्पुत्रो द्वीपं बद्धेर्जगामः तदेव साम्प्रतं जला यमुना निर्विशाभवत् अनुग्रहायात् भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणीः। अब इसका मीटर समझ में नहीं आ रहा है कैसे है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मल है वही, रिपीट कर लें। दिव्यांबर संगमणिभिः परार्थैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपम् अब्धे जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विशाभवत् अनुग्रहात् भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणः। इसके शब्दार्थ शब्दार्थ दिव्य दैवी अंबर वस्त्र त्रिक माला मणिभिः तथा मणियों से पर अर्थयै अत्यंत मूल्यवान अपि भी भूषणै आभूषणों से दिव्य दैवी गंध सुगंधि अनुलेपै तथा लेप से च तथा महत्या सुंदर उत्पल कमल की माला से पूजित्वा पूजकर जगन्नाथम जगत के स्वामी को प्रसादय तुष्ट करके गरुध्वजम जिसकी ध्वजा में गरुड़ चिन्ह अंकित है उसे ततः तब प्रीतः सुख का अनुभव करते हुए अभ्यनुज्ञातः जाने की अनुमति दिया जाकर परिक्रमा करके अभिवंद्य नमस्कार करके तम उन्हें सा सहित कलत्र अपनी पत्नी सुहृत मित्रगण पुत्र तथा बच्चे द्वीप को अबद्धे समुद्र में जगाम चला गया
निसंदेह तदा एव उसी क्षण स अमृत तुल्य जल वाली यमुना नदी निर्विषा विष से रहित अपवत हो गई। अनुग्रहत कृपा से भगवान की क्रीड़ाओं के लिए मनुष्य जैसा रूप धारण करके। अनुवाद। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों को साथ लेकर वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया। कालिया के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विलीन तथा अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसका अनुवाद। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों को साथ लेकर वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया। कालिया के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विलीन तथा अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की विशद टीका की है। मणि भी शब्द की व्याख्या करने के लिए आचार्य ने रूप गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। कौस्तु भाग्यो मणिर्येन प्रविश्य हृत्कुमोरगम कालीय प्रेयसी वृंदः स्थैरात्मोपहारितः। भगवान ने अपनी कौस्तुभ मणि को सर्प के सरोवर में प्रविष्ट करा दिया था और फिर कालिया की पत्नियों से उसे स्वयं को अर्पित कराया था। दूसरे शब्दों में, चूँकि भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति का सा आचरण करना चाहते थे, अतः उन्होंने दिव्य कौस्तुभ मणि को अदृश्य करके कालिया के कोष में प्रविष्ट करा दिया। तत्पश्चात जब अनेक मणियों तथा आभूषणों से कालिया द्वारा पूजा करने का उचित समय आया तो भगवान की दिव्य चालाकी से अनजान सर्प की पत्नियों ने वह कौस्तुभ मणि यह सोचकर कि यह उनके पास रखी एक सामान्य मणि है, भगवान को भेंट कर दी। आचार्य ने यह भी टीका की है कि भगवान कृष्ण को गरुड़ ध्वज, वे जिनकी पताका उनके वाहन गरुड़ के निशान से अंकित है, इसलिए कहा गया है कि कालिया भी कृष्ण का वाहन बनना चाह रहा था। गरुड़ तथा सर्पगण मूलतः भाई भाई हैं, अतः कालिया कृष्ण को यह बताना चाह रहा था, यदि आप कहीं दूर जाना चाहें तो मुझे भी अपना निजी वाहन माने। मैं आपके दास का दास हूँ और पलक झपकते ही मैं करोड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ। इस तरह पुराणों में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्र में जब कंस उन्हें मथुरा आने का आदेश देते हैं तो वे कभी कभी कालिया पर सवार होकर जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना नामक 16वें अध्याय के श्रीमद्
इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और शुरू करने से पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करना चाहिए कि इस प्रसंग पर मैं कुछ बोल सकूँ अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हम देखते हैं कि जब कभी भी चाहे भक्त हो चाहे अभक्त, अगर उनके जीवन में कोई भी भयावह परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं कि मान लीजिए भयावह स्थिति है और भगवान से उनका आदान प्रदान है, तो भयावह खत्म हो गया तब भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, और भयावह स्थिति खत्म हो जाए तो भी प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रकार से असुरों में देखते हैं, तो असुरों का अगर दमन होता है तो पहले तो दमन नहीं मानते भगवान की भगवत्ता को, भगवान की भगवत्ता को नहीं अस्वीकार करते। वो स्वीकार नहीं करते तो भगवान क्या करते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो फिर वो प्रार्थना करते हैं। अब देखेंगे अगर आपके पास खूब एग्जाम्पल हैं, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं भागवतम के शुरू से ही कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, उनके जीवन में कष्ट खत्म हो जाते हैं तो भगवान को प्रार्थना करनी है। ये पॉजिटिव साइड है, कह सकते हैं। कष्ट खत्म होने के बाद तो कौन प्रार्थना करता है, कष्ट में तो प्रार्थना करते हैं। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तो उसके बाद देखिए विष्णुदेव प्रार्थना करते हैं। विष्णुदेव कौन है, न्यूट्रल साइड पे है ना इधर ना उधर, न्यूट्रल साइड में प्रार्थना करते हैं। ओके, वृत्तासुर की प्रार्थनाएँ आती हैं, भगवान शिव प्रार्थना करते हैं। नल कुबेर मणिपुर, अब देखिए नल कुबेर मणिपुर पूरे उसमें है, मदांध है, कामांध है, धनांध है, जिस तरह से भी उनको प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसके कारण वो स्वीकार नहीं कर रहे थे किसी ऋषि का, या बेसिकली मर्यादापूर्ण नहीं थे। तो फिर जब उनको सिखाते हैं ऋषि, जब उनको साथ देते हैं तो फिर वो प्रार्थना करते हैं, समझते हैं कि हम सुप्रीम नहीं है, है ना। और फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं। नहीं, गजेंद्र की प्रार्थना सुनते हैं, गजेंद्र का भी परेशानी में होता प्रार्थना करते हैं, पहले खुद ही अपनी बाहुबल शक्ति के द्वारा प्रयास करते हैं कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सब प्रार्थना करते हैं सही बात। लेकिन यहाँ पर भी देखो क्या कि कालिया भी इसी तरह से है। कालिया पहले मान नहीं रहा था भगवान की भगवत्ता को,
समझ नहीं पा रहा था भगवान कितने शक्तिशाली है। प्रयास किया उसने खूब, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने भी खूब प्रयास किया ना, तो भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तब इंद्र समझा कि ये मेरे से श्रेष्ठ है ना। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही समझे, तो कालिया भी ऐसे ही समझा ना। तो श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के पहले ही वर्ष में पहला जो श्लोक है उसके तात्पर्य बताते हैं कि 3 तरीके हैं इस संसार में ज्ञान अर्जित करने के। तो बताते हैं पहले श्रवण के द्वारा सुनता है आदमी, समझता है, फिर वो सुनता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा थोड़ा देख कर समझता है ना, देख कर ध्यान करके क्या चीज़ें कैसे चल, और तीसरा है एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके। तो भगवान ने क्या किया यहाँ पे, इनको अनुभव कराया कालिया में, है ना, 3rd डिग्री का। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं पुलिस का और थीफ का। तो जो थीफ होता है समझता नहीं है कि भाई तुझे पनिशमेंट मिलेगा चोरी करेगा, तो मान ले जो आज्ञा है, जो भी संसार में हमारे जो रूल बनाए हैं स्टेट के, उसको पालन करो। लेकिन जब इसके ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग होता तब मानता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आजकल देखते हैं यूट्यूब वगैरह में हर के साथ ही है, मान लीजिए कोई कुछ गड़बड़ करता है तो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया कि इनका इलाज किया है, तो लंगड़ाते हुए चलते हैं फिर लोग ना, पीटते हुए पुलिस प्रयोग करते, तो फिर वो कभी करते नहीं ऐसा कार्य। तो इसी प्रकार से कालिया का भी भगवान ने क्या किया, कालिया दमन लीला। कालिया मान नहीं रहा था, तो भगवान ने उसको बहुत अच्छा प्रयोगशाला में अपनी शक्ति के द्वारा उसका क्या किया, दमन किया और उसको उद्धार किया। ऐसे है ना। तो ये भी हम देखेंगे 55वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि नहीं 56वें श्लोक में, 56 से लेके अगर आप 59वें श्लोक तक जाएंगे तो देखेंगे कि जो कालिया है प्रार्थना शुरू करते हैं अपने, और कालिया भगवान को 3 श्लोकों में 3 या 4 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वो भगवान को प्रार्थना स्वीकार करके और उनको सब उनको सेफ्टी सिक्योर करके उनको बता दें कि आपके ऊपर, क्योंकि मैंने गरुड़ चिन्ह स्थापित कर दिए, सॉरी मैंने अपने फुटप्रिंट्स स्थापित कर दिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाने में, और जो गरुड़ है वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कालिया है वो भी कह रहा है भगवान देखो मैं भी आपको सवारी करा सकता हूँ। आपने गरुड़ का नाम ले लिया तो गरुड़ से उनको थोड़ा सा जेलसी है। जेलसी क्या है, वो जेलसी बहुत पुरानी है, वो जेलसी आई है माता से, है ना। तो बताते हैं कि महाभारत और रामायण में एक कहानी आती है कैसे जो पशु है पक्षियों को उत्पन्नता होती है और सर्प कैसे है। तो उसमें कहानी आती है कश्यप मुनि की दो वाइफ्स थी, 2 पत्नियाँ थी, उनका नाम था कद्रु और विनिता, और ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियाँ हैं। इनका विवाह दोनों ही बहनें थी, सगी बहनें, लेकिन सगी बहनें सोतन बन जाती हैं। सोतन कैसे बनती है कि इनका विवाह हो जाता है कश्यप मुनि से, और जब सोतन है तो जेलसी होगी, ईर्ष्या थी, ईर्ष्या किस बात की, ऑफकोर्स ईर्ष्या के रूप में फिर कश्यप मुनि को करते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो फिर क्या करते हैं कश्यप मुनि, क्या कहते हैं कि आप मांगो। पहले कद्रु जो होती है, कद्रु से कहते हैं, कद्रु कहती है कि हाँ मुझे 1000 पुत्र प्राप्त हो, 1000 पुत्र की प्राप्ति हो। तो ईर्ष्या थी किसको, विनीता को, क्योंकि सोतन है दोनों सगी मैंने थी। तो इधर ये कहते हैं कि नहीं मुझे 2 ही पुत्र दो, लेकिन इन सबसे स्ट्रॉन्ग हो, बलशाली हो। तो उनको कहती है, ये वो कहती है 2 पुत्र की उत्पत्ति हो। तो क्या होता है फिर इनको जब समय आता है तो 1000, बिकॉज ये अंडों के से निकलते हैं पुत्र, अंडों के रूप में, तो इनको 1000 सर्प प्राप्त होते हैं, सर्प के रूप में पुत्र प्राप्त होते हैं कद्रु को, और इनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, उनका नाम होता है अरुण और गरुड़, है ना। तो ऑफकोर्स क्या होता है कि इनके पहले पुत्र हो जाते हैं कद्रु के, तो इसको विनीता को थोड़ा सा लगता है कि अब मेरे बाद में, तो अंडे को पहले समय से पहले फोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है जो अरुण है वो क्या होता है थोड़े समय के बाद उत्पन्न होता है, सॉरी मतलब उसी समय होते हैं तो हाफ होते हैं, फुल्ली मैच्योर्ड नहीं उत्पन्न होते हैं। और फुल्ली मैच्योर नहीं होते तो फिर जो अरुण होते हैं वो शाप देते हैं अपनी माता को, क्या वो 5000 साल तक वो क्या रहोगे, स्लेव बन रहे होंगे, दासी बनोगे किसी, है ना। ऐसा अरुण उनको शाप देते हैं। तो अब क्या होता है एक दिन, क्योंकि कश्यप मुनि हैं तो उनकी दोनों पत्नियां हैं, तो एक बार विचरण कर रहे थे तो वो देखते हैं घोड़ा, उच्च श्रवा घोड़ा जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा। उच्च श्रवा घोड़ा क्या बताते हैं कि वो घोड़ा जा रहा है तो इनकी शर्त लगती है, तो घोड़े की पूंछ पे शर्त लगती है, घोड़े की पूंछ
वो ये बोलती है कतरों की घोड़े की पूंछ काली है, और ये बोलती है कि नहीं घोड़े की पूंछ क्या है, सफ़ेद है। सफ़ेद और काली में क्या होगा, डिबेट हो गई, बैठ हो गई। अब क्या होता है, तो ये जो कतरू होती है थोड़ी, क्योंकि सर्प की माता है और इधर उसके अंदर थोड़ी विशियस मेंटालिटी थोड़ी, तो वो क्या करती है कि अपने पुत्रों को बोलती है कि क्या करो, उसकी सर्प जो घोड़े की पूंछ है उस पर लटक जाओ, क्योंकि सर्प साधारणतः काले होते हैं, तो आप काले बन के लटक जाओ। तो कुछ होते हैं वो बोलते हैं नहीं, जैसे वासुकी हो गया, वासुकी मना कर देता है, मैं नहीं जाऊँगा, ये कार्य मैं नहीं करूँगा, बहुत गलत कार्य है। तो ये जो कतरू होती है इनको भी शाप देते कि आप क्या करोगे, जो पुत्र मान जाते हैं उनकी बात उनको तो भेज देते हो, जो नहीं मानते उनको शाप देते हैं कि आप जब ये जन्मेजय यज्ञ करेंगे, तो जन्मेजय यज्ञ में जितने सारे सर्प हो जो नहीं मानते सारे यज्ञशाला में आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो ये यज्ञशाला का जो आता है वो पूरा कनेक्टेड है, शाप गुण जितने भी सारे कनेक्टेड, इसको कनेक्शन में ढूंढ रहा था कि क्या क्या है, तो मैं जस्ट पढ़ा थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, तो अब ये जितने भी होते हैं सर को लटक जाते हैं। तो अगले दिन फिर देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, वो काली होती है, पूछ काली दिख रही होती है, तो फिर इसको कहती है आप मेरी दासी बन जाओ। विनीता क्या होती है, इनकी दासी बन जाती है। अभिनेता 5000 साल तक दासी बनती है। तो गरुड़देव क्या करते हैं, महाभारत में एक पूरी कथा है और रामायण में भी कथा है, पूरी दोनों जगह कथा आती है। रावण में तो इसमें जो गरुड़देव है, अब तुमको पता चलता है मेरी माता दासी है, तो गरुड़देव क्या करते हैं, जो अमृत होता है देवताओं से उसको चुरा कर लाते हैं अमृत, क्योंकि इन्होंने पूछा इनसे, कतरू से और इनके पुत्र से कि मेरी माता का दासत्व कैसे खत्म हो सकता है। तो फिर ये कहते हैं कि अगर आप हमारे पुत्रों को हमको अमृत पिला दोगे, हमें अमृत ला के दे दोगे, तो हम आपकी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो इस तरह से फिर वो लेके आते हैं और झगड़ा करके कैसे फाइट करके, वो पूरा वर्णन है। और जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, कैसे चोरी करता है व्यक्ति, पूरा इनविजिबल दिखती है ना, रेज है ना, दिखती नहीं है, और व्यक्ति अंदर जाके कैसे हीरा चुरा के ले आता है। इंडिया में भी दिखाते हैं बॉलीवुड में से, तो वैसे ही है पूरा वर्णन, गरुड़ जी कैसे लेके आते हैं, चक्र भी होता है पूरा। तो एनीवेज, लेकिन वहाँ पर लेके भी आते हैं इंद्र, फिर भी उसको वापस उठा लेते हैं, वो इनके सर्पों को मिल नहीं पाता उनको, ऐसा होता है। लेकिन ये दासत्व से मुक्त हो जाते हैं ऐसा। तो यहीं से जेलसी थी, तो कह रहे गरुड़ जी तो उड़ने वाले हैं, मैं भी एक अच्छा उड़ान भरता हूँ, भगवान आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं भी आपको सवारी करा सकता हूँ, गरुड़ी नहीं है, मैं भी बहुत अच्छा। तो ऐसा बताते हैं वैष्णवाचार्य कि भगवान कभी जब लीला की दृष्टिकोण से भगवान कभी क्या करते हैं, भगवान को कंस बुलाता है कि आओ मथुरा में, तो भगवान क्या करते हैं, काले नाग पर चढ़ के सवारी करके मथुरा जाते हैं। तो ये एक कनेक्शन था स्टोरी का ना। तो अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा वर्णन है कौस्तुभमणि के बारे में, जो तात्पर्य बताया गया। तो कौस्तुभमणि कितनी दिव्य है और कितना इसका जो वैष्णवाचार्य गुणगान करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं भगवान की प्रेम भक्ति से। कौस्तुभमणि को कैसे करते हैं, तो उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी जी और उसकी टीका बनाई, उसके ऊपर भी कमेंट्री दी विश्वनाथ ठाकुर जी ने, उसको बोलते हैं उज्ज्वल नीलमणि किरण। तो उसके बारे में बताते हैं कि भगवान का जो प्रेम तत्व है वो 3 कैटेगराइज, 3 चीज़ों में विभाजित है, 3। वो कहते हैं, तो जो माधुर्य रस है, जैसे हम सुनते हैं बैकग्राउंड देना चाहिए, जैसे 5 रस होते हैं, 5 रसों में भगवान की सेवा की जाती है, शांत, हास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो जो माधुर्य रति है, जो माधुर्य रस है, उसको रति, स्थायी भाव कहा गया है, रति। तो उस माधुर्य रस को 3 विभागों में विभाजित करते हैं, उस माधुर्य रति को भी। तो उसको बोलते हैं एक तो साधारण रति, एक सामंजस्य रति और एक है समर्था रति। तो साधारण रति क्या है, तो साधारण रति जिस प्रकार से एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार से कुब्जा का उदाहरण देते हैं, तो कुब्जा होती है जो भगवान को लव करते हैं, लेकिन उसका अपना खुद का होता है कि मैं अपने हृदय को भोगना चाहती हूँ भगवान कृष्ण के साथ में। ये साधारण रति के एग्जाम्पल है। समंजस रति बताते हैं, समंजस ऑफकोर्स मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब हमारा ये कभी गोपी गीत आएगा तब चीज़ें इसको और डिटेल में मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कौस्तुभमणि से कनेक्शन में लेके आ रहा हूँ। तो सामंजस्य रति का बताते हैं कि जो इस भाव में है, रति की कैटेगरी की जो वो है, द्वारका की जितनी रानियाँ होती हैं वो सब सामंजस्य रति की रानियाँ हैं।
उस कैटेगरी में आती है। फिर समर्थारति, समर्थारति बताया गया जितनी भी गोपियाँ हैं इंक्लूडिंग श्रीमती राधा रानी वो समर्थारति में। तो अभी समर्थारति क्या है? पहले वाले में कौन था प्रभु जी? साधारणी रति। साधारण रति कुब्जा का एग्जाम्पल देते हैं। कुब्जा में उसका सेल्फलेस लव नहीं है, बोल तो है माधुरी रति में सेल्फलेस नहीं, लेकिन गोपीज का समर्थारति। द्वारका की क्वींस उसमें आती है सामंजस्य रति। अब आते हैं पहले बताते हैं कि ये जो श्रीमती राधा रानी है तब जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा की तरफ जाते हैं, तो मथुरा जाते हैं तो श्रीमती राधा रानी एक भाव उत्पन्न करती है। उत्पन्न क्या होता है? उनका भाव उत्पन्न ये होता है कि अब मैं क्या करूँ, कृष्ण चले गए, व्हाट शुड आई डू। तो वही भाव क्या है? साधारण रति है। और उसी भाव को माधवेंद्र पुरी भी प्रदर्शित करते हैं। आए दीन दयाल नाथ है मथुरा नाथ कदावलोकसे हृदयम त्वद आलोक कातरम भ्रमत दैतम भ्रमति किम करोगे। तो वो बताते हैं, माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी यही भाव प्रस्तुत करते हैं जो श्रीमती राधा रानी ने प्रस्तुत किया कि भगवान मैं आपसे विरह महसूस कर रहा हूँ, मैं भगवान आपका संबंध आपसे कनेक्शन नहीं फील कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे ध्यान करूँ। अपने कहते हैं बार बार ध्यान करते हुए फिर कह रहे अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इसी फीलिंग को बताते हैं, इस एपिटोम ऑफ लव, ये जो पराकाष्ठा है प्रेम की, इसको जो रूप गोस्वामी जी हैं और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, इसको कंपेयर करते हैं कौस्तुभमणि से। ये कौस्तुभमणि के समान दिव्य है। और इसी कितना इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को कि कौस्तुभमणि इस तरह से दिव्य है कि भगवान के हृदय पर रहती है हमेशा, और उसी को ही वो इसे कंपेयर करते हैं एपिटोम ऑफ लव। तो कौस्तुभ जैन जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, और कौस्तुभमणि के बारे में बहुत सारी वर्णन है, तो मैं थोड़ा देखा कौस्तुभमणि का पूरा वर्णन भागवतम में पढ़ोगे तो अलग अलग जगह वर्णन है। तो यहाँ पर क्या है कि कैसे कौस्तुभमणि लग सकता है कि काल्या की पत्नियों ने भगवान को ऑफर की, ठीक है, भगवान को क्या कर रहे हैं, बहुत अलग अलग फूल मालाएँ ज्वेल्स अर्पण कर रही हैं, आभूषण अर्पण कर रहे हैं सब जो नागपत्नी है। श्रील विष्णु ठाकुर बोलते हैं कि इसमें क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया, पास टाइम करना था, और पास टाइम कौन सा था? काल्या के साथ तो था ही, लेकिन काल्या के साथ एक स्वीट और इंटीमेट पास टाइम था किसके? काल्या की पत्नियों के साथ। और ये सामर्थ्य रति जो समर्था रति है उसको प्रदर्शित करता है। तो क्या कौस्तुभमणि इन्होंने क्या किया? भगवान को ऑफर किया। इसके बारे में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान जैसे ही किसमें कूदते हैं, यमुना में कूदते हैं, तो कौस्तुभमणि गिरा देते हैं जानबूझकर जानबूझ के गिरा दी। और क्या होता है, जो कालिया नाग का ट्रेजर हाउस था, आभूषणों का जो भंडार था, है ना, उसमें चली जाती है कौस्तुभमणि। अब क्या होता है कि उनको पता नहीं होता, ये तो उठा के, और सबसे ज्वलंत कौन सा दिख रहा है, तो दिखता है क्या? कौस्तुभमणि दिखते, तो उठा के क्या करते हैं? भगवान को ऑफर करते हैं। उनको लगता है हमने हमारा है आभूषण, हमने ऑफर किया। तो भगवान ऐसे इंटीमेट पास टाइम कर रहे हैं किनके साथ? नागपत्नी के साथ। इसलिए बताते हैं कि जय जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या भक्ति तेज हरा पाइलो गोविंद चरण। इस तरह से उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान के गोविंद की चरण को प्राप्त किया। तो कौस्तुभमणि के बारे में बहुत सारे वर्णन है, तो मैं जस्ट आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ जिससे कि आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये यूनिक है, आपने देखा भी होगा कि भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं विष्णु, तो वो कैसे अलग हैं सबसे, कि भगवान की गले में कौस्तुभमणि होती है, और सब 4 हाथ होते हैं, सबके सेम रूप होता है, लेकिन भगवान की गले में कौस्तुभमणि। और यहाँ पर चिन्ह होता है किसका चिन्ह होता है? श्रीवत्स, है ना। तो वो किसी के पास नहीं होता है, ये केवल भगवान विष्णु। और तो फिर सारी बॉडी ज्वलंत है, उसी तरह से आभूषण भी वैसे पहने हुए हैं, मुकुट धारण किए, सारा उपलेस वैसा रहता है। लेकिन ये 2 चीज़ें मुख्यतः यूनिकली डिफाइन करती है बॉडी के भगवान की अदर पार्षदों से और अन्य पार्षदों से भगवान के वैकुंठ में। तो ये साथ में क्या है, कौस्तुभमणि के बारे में बताते हैं भागवतम में, और अन्य जगह वर्णन आता है कि कौस्तुभमणि क्या है? जीव तत्व का क्या है? शेल्टर है। और साथ में बताते हैं कौस्तुभमणि क्या है? श्रीमती राधा रानी का
कैन बी सीन थ्रू कौस्तुभमणि। श्रीमती राधा रानी कौस्तुभमणि के द्वारा देखी जा सकती है। वो कैसे, इसमें बहुत अच्छी स्टोरी आती है, आपको इसको बाद में पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी ऑफ कौस्तुभमणि फर्स्ट बताया हमने आपको, जैसे श्रीमद् भागवतम का 8वें स्कंद का 8वां अध्याय है 6वां श्लोक, तो उसमें बताते हैं कौस्तुभमणि का कलर कैसा होता है। अगर कोई देखना चाहते हैं कौस्तुभमणि कैसी होती है, लाल होती है। आनंद वृंदावन चंपू में भी श्री कवि कर्णपुर बताते हैं कौस्तुभ रश्मि पूरा शोना मयाना वरा मुकुति का। तो श्वेत मयन का अर्थ बताते हैं कि वो लाल कलर की होती है, लाल रंग की होती है। साथ साथ में कृष्ण भावनामृत में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो कौस्तुभमणि का जो कलर है वो क्या करता है, जितनी भी अगर करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को मिला दिया जाए और उनकी जो लालिमा है, क्योंकि लाल कलर की है, उनकी जो लालिमा है उससे भी उसको डिमिनिश करने वाली, उसको कम करने वाली है ये कौस्तुभमणि का कलर के बारे में बताते हैं। तो स्टोरी के बारे में बताते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी भी कौस्तुभमणि के द्वारा देखी जा सकती है। तो एक यही कृष्ण भावनामृत में ही ये स्टोरी आती है। तो उसमें बताते हैं कि एक बार राधा रानी और कृष्ण के बीच में डाइस गेम होता है। डाइस गेम है ना, चौसर खेल रहे हैं, तो लूडो जो भी तो खेलते हैं। तो इधर तो ललिता होती है श्रीमती राधा रानी को सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए लड़ाई में, जब भी चौसर के, और कृष्ण के साथ मधुमंगल होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब खेलते खेलते क्या होता है कि कृष्ण हार जाते हैं, क्योंकि उसमें बैट लगाना होता है ना, आप ये लगाओ, आप ये लगाओ, आप ये लगाओ। तो कृष्ण अपनी कौस्तुभमणि हार जाते हैं और कृष्ण एकदम मूर्छित होता है, डर जाते हैं, अपने आपको इमोशंस प्रस्तुत करते हैं अलग अलग। तो सोचते हैं कि मैं सब कुछ लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, ऐसा व्यवहार दिखाते हैं कृष्ण। लेकिन जैसे जब अपनी जो रियल कॉन्शियसनेस उसमें आते हैं भगवान, तो देखते हैं जो कौस्तुभमणि है श्रीमती राधा रानी के गले में टंगी है, तो उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको देखकर प्रसन्न होकर और उनको फिर इस तरह से राधा रानी के साथ फिर से प्रेम प्रसन्न व्यवहार में उनका जो भी फर्स्ट टाइम है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से कौस्तुभमणि के बारे में वर्णन है। एनीवेज, और कैसे जीव सारे कौस्तुभमणि के शेल्टर है उसके बारे में भी 2 रेफरेंसेज हैं। एक आता है गोपाल तापनीपनिषद में, उसमें बताते हैं कि तेजस्व स्वरूपिणा, बिकॉज बाय इट्स इसेंस इट्स लाइट द कौस्तुभ इज द शेल्टर ऑफ ऑल जीवास, क्योंकि इसकी प्रकाश और इसकी शक्ति के सार के द्वारा क्या है, ये आश्रय है सभी जीव तत्वों का। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 28वें अध्याय का 28वां श्लोक, उसमें वर्णन आता है कि कौस्तुभमणि क्या है, जो भगवान को की गले को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या है, जीव तत्वों का आश्रय है। तो इस प्रकार से अगर हम इस पर मेडिटेट करें इस लीला पर, तो हम देखेंगे इस पास्ट टाइम, जो ये पास्ट टाइम है, ये पास्ट टाइम कैसा है कि आप देखेंगे कि इन्होंने भगवान को बहुत सारी चीज़ें ऑफर की है, तो उसमें कौस्तुभमणि चीफ है, सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो एक पॉइंट आता है इसमें आप पढ़ेंगे, तो इसमें बोलते हैं कि जब नागपत्नियों ने किया और कालिया ने किया, तो इनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, संतुष्टि प्राप्त हुई। क्या संतुष्टि, देखिए इसमें लिखा भी है। तो इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिया को संतोष हुआ। कैसे संतोष हुआ, उसने क्या किया था, कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियाँ, अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधित लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। तो इस प्रकार से ये इसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉइंट यहाँ पे लगा कि डिवोटी सेटिस्फेक्शन, जो भक्त का संतुष्टि क्या है, कि भक्त को सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त होता है, कि जब भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा में लिप्त होता है, और जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसके जीवन में संतोष होता है, और ये कालिया को भी प्राप्त हुआ। तो जब हम देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर आएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, तो महाप्रकाश लीला के दौरान वो सबको बोलते हैं, सब कि आप लेके आइए, जो भी आप ऑफर करना चाहिए लेके आइए। तो लोग क्या करते हैं, टन अनाज ऑफर कर रहे हैं, है ना, और हजारों लीटर पानी और दूध उत्पन्न सब ऑफर कर रहे हैं, ऐसा लिखा है वर्णन। तो सारे भक्त आ रहे दे रहे, ऑफर कर रहे। तो आप सोच सकते हो कि भाई चैतन्य महाप्रभु तो रुक जाना चाहिए, है ना, कि भक्तों को क्यों इतने कष्ट दे रहे हैं, कि और लेके आओ, चैतन्य महाप्रभु को और लेके आओ। तो भक्त क्या कर रहे हैं, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, पास के गाँव में, तो वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं,
हम आपसे भी भक्त लेके आए, बार बार ऑफर कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करें, स्वीकार करें। तो जब स्वीकार करते हैं तो एक भक्त, सभी भक्तों को संतोष होता है। तो हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं भगवान को कष्ट दे रहे, लेकिन वो कष्ट नहीं है, वो भक्तों की संतुष्टि के लिए भगवान की लीला करने का एक प्रावधानिक तरीका है। और यहाँ पर भी भगवान यही कर रहे हैं, भक्तों को संतोष देने के लिए। कालिया को संतोष प्राप्त हुआ तो भगवान ने उनको ये तरीका दिया। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपनी मणि गिरा दी, मैंने सब कुछ कराया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूँगा, जैसे हम एक भक्त आते हैं यहाँ पर रोज मंदिर में, वो क्या करते हैं कि वो फूल माला लेके आते हैं, है ना, और है ना, बहुत सारे फूल लेके आते हैं और राधा रानी के लिए वो लेके आते हैं जो हाथ में फूल माला रहती है, जो कृष्ण को ऑफर करने वाली है राधा रानी, उस तरह से, राइट। और भगवान के पैरों के लिए माला लेके आते हैं। तो मैंने देखा है कि जब भी लेके आते हैं तो ऑफ़र की जाती है, बाद में आते हैं ना तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन वो जब तक रहते हैं तब तक वो ऑफ़र नहीं होती। और जैसे ऑल्टर में ऑफर हो जाती है भगवान को, ही सीज द दर्शन ऑफ द लॉर्ड दैट हाउ लॉर्ड एक्सेप्ट्स माय सर्विस, सो ही फील सेटिस्फेक्शन इन हिज हार्ट, सो आई हैव सीन इट, तो फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम, बहुत बार हो सकता है बहुत कष्ट लेके रोज़ लेके आ रहे हैं, कष्ट हो, लेकिन जब देखते हैं भगवान ने स्वीकार किया तो खुश होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल भी आएगा होगा, तो बहुत बार अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो, फूल मंडी में गए हो आप कभी, या फिर सब्जी मंडी में गए हो, तो अगर आप जाओगे तो खरीदने के लिए सब्जी लेके आ रहे, फूल भी लेके आ रहे, फूल तो जाओगे ना, दोनों मंडी में, दोनों मंडी की एक स्थिति है, जाओगे तो लोग चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आपकी बिल्कुल एकदम कॉन्शियसनेस क्या होगी, मतलब कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा आपको लगेगा क्या कहाँ गया वो ना चीज़, मैं क्या करने आया हूँ, इस तरह से रह सकता है, थोड़ा कॉन्टेमिनेट भी हो सकती है। लेकिन आप जब लेके आ जाते हो उसको फिर भक्त बनाते हैं, फूल माला बनाते हैं, हर एक भक्त ने मान लीजिए हर एक भक्त ने एक फूल अब रोया बनाया और देखा कि जैसे भक्त बहुत सारे भक्त फूल माला बना रहे हैं भगवान के लिए। और जब देखते हैं पुजारी ऑफरिंग कर रहे हैं, ऑफर हुई तो देखते हैं टर्बन में लगाया फूल, चरणों में लगाया फूल, तुलसी पत्र भगवान के चरणों में, है ना। तो इस प्रकार का जब एक्सेप्ट हो जाती है सर्विस तो भक्त बहुत प्रसन्न होता है, और ये सेटिस्फेक्शन, और ये सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है एक भक्त के जीवन में, है ना। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ न, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम अस्नामि प्रेतात्मना। भगवान कह रहे हैं अगर कोई मुझे प्रेम पूर्वक ऑफर करता है, वो कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, और भगवान स्वीकार करते हैं अगर आप प्रेम पूर्वक उस सेवा को करते हैं, और वो चाहे कोई भी हो, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। भगवान स्वयं बोलते हैं, इसके आगे भी श्लोक है, 2-4 श्लोक है, 32वें ना, है नहीं, माँ भी पार्थ व्यपाशित्य ये भी स्त्रियो पाप योनया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ये ते भी यान्ति पराम गति। कि आप कोई भी हैं, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी स्थिति में है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अगर वो मुझे ऑफर करता है सेवा तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मेरे गंतव्य को प्राप्त करता है, मेरे गंतव्य को प्राप्त करता है अगर आप उसको प्रेमपूर्वक ऑफर करते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि डिवोटी का सेटिस्फेक्शन कब आता है, जब उसकी सेवा स्वीकार कर ली जाती है। श्रील प्रभुपाद जी का पास्ट टाइम, प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में 26 एवेन्यू में लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देते देते एक लेक्चर दे रहे हैं तो एक पियक्कड़ मतलब एक शराबी आता है, से ये लेक्चर चल रहा है, मान लीजिए कोई शराबी यहाँ से आया और टॉयलेट की तरफ जा रहा है, तो एक शराबी आता है और टॉयलेट की तरफ जाता है, सीधे वहाँ जाता है, तो जाता है, गेट खोलता है, देखता है, टॉयलेट यूज़ करता है, फिर वहीं से वापस आता है और सामने से चला जाता है ना। तो सब डिस्टर्बेंस होगा लेकिन फिर आता है, नैपकिन लेके आता है, नैपकिन लेके आया, लाया उसने नैपकिन, प्रभुपाद जी भी देख रहे हैं, सब देख लगाया, फिर वापस चला गया। तो वह सेटिस्फाई फील करते हैं उसको देख के, देखो इस व्यक्ति ने सेवा की। इस प्रकार से तो सेवा है ना, भक्तों के लिए यूज़ होगा, तो टॉयलेट यूज़ होगा तो भक्त यूज़ करते हैं उसको, फिर नहाने के लिए, सफाई करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से एक वक्त बता रहे थे श्री राधा गोस्वामी महाराज जी के बारे में, सॉरी राधा गोस्वामी महाराज जी के बारे में, परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज जी के बारे में, कि महाराज जैसे क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई गार्लैंड ऑफर करता है मुझे भगवान को, सॉरी महाराज को ऑफर करते हैं, तो महाराज उतार के रख देते हैं, महाराज यूज़ नहीं करते। तो एक बार क्या हुआ, भक्तों ने कदम के फूलों की गार्लैंड बनाई और महाराज को ऑफर किया। तो जैसे महाराज को ऑफर किया तो महाराज उसको पहने रहे, पूरा जय राधा माधव में कुंज बिहारी पूरी क्लास हो गई, पहने रहे, फिर जब जा रहे तो पहने ही हुआ है, फिर चले गए महाराज। तो भक्तों का चलिए महाराज को क्या है, कदम का फूल की माला बहुत पसंद, जो भक्त ने दी थी वो इतना प्रसन्न था,
जिन्होंने बनाई थी वो, तो महाराज पहले पहनते थे तो उतार देते थे, लेकिन ये माला उस दिन पहने रखी महाराज। फिर अब तो क्या आता है, जो भी आ रहा है तो कदम के फूल की माला लेके आ रहा है ना। तो महाराज जब तक थे तो महाराज उसको स्वीकार करते थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जब जा रहे थे, मतलब भारत से विदेश जा रहे थे, तो जैसे ही महाराज मंदिर से बाहर निकले तो एक कदम के फूल की माला, गाड़ी में गए तो एक कदम के फूल की माला फिर दे रहे एयरपोर्ट पे तो फिर ऊपर कर रहे। इस प्रकार से महाराज को ऐसे ऊपर की, तो महाराज बस अच्छा फील किया और उससे भक्तों को भी पसंद था। तो अलग अलग भक्तों ने क्या किया, सबकी सेवा हो गई। कोई ये तो मैं आज भी बना के लाऊंगा, आज भी बना के लाऊंगा, तो सबको मौका मिला। तो इस प्रकार से एक संतुष्टि मिलती है ना, जब हमारी सेवा स्वीकार। तो हम यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन नागपत्नियों को, कालिया नाग को मिला है ना। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन, जो संतोष है, वो असली संतोष कब है कि जब भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाए, या भक्त या शुद्ध भक्त या स्पिरिचुअल मास्टर में सेवा से संतुष्ट हो जाए। हमारा संतुष्टि नहीं, उनकी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। ऐसा बताते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है एक साधु का। अगर संतोष नहीं है एक साधु के जीवन में, तो सबसे बड़ा असंतोष उसके लिए यही है। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है एक भक्त में। और सेटिस्फेक्शन इसलिए क्यों, क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे, जैसे कृष्ण उसमें बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा बल्ले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अगर हम कृष्ण के इंद्रिय को प्रयास करेंगे संतुष्ट करने का, तो हम तभी सेटिस्फाई रह सकते हैं। अदरवाइज हम कितना भी प्रयास कर लें, कोई भी अरेंजमेंट करने का, नहीं मेरे जीवन में संतोष नहीं है, मेरे जीवन में असंतुष्टि है, तो संतुष्टि आ ही नहीं सकती। हम भगवान का जो अरेंजमेंट है उसको स्वीकार करके फिर क्या करें, अपने जो भी नियत कर्म जो भी हमको बताए गए हैं, जो भी मेरे धर्मानुसार मेरे लिए जो कार्य है उसको कार्यान्वित करेंगे, तो हम संतुष्ट रहेंगे। प्रयास करेंगे आर्टिफिशियल, तो बहुत मुश्किल। आर्टिफिशियली कब तक कर सकता है व्यक्ति। एक कहानी, बड़ी अच्छी कहानी, उस टाइम हो रहा है तो उसमें कहानी डिले हो जाएगा, एक क्रो की कवि और सुनाएंगे, बड़ी लंबी है तो ठीक है। तो इसमें असंतुष्टि पे ही है वो कहानी, बड़ी अच्छी कौवे की कहानी है। तो कौवा होता है, एक कौवा होता है, तो कौवा जाता है किसके पास, कौवा जाता है संत के पास, घूमते घूमते बोलता है मुझको हंस बना दो। सुनिए आपने कभी, किसी ने सुनी? चूहा वाला सुना है, चूहे को बिल्ली बना चलिए। तो कौवा हंस के बाद, कौवा बोलता हंस, मुझे हंस बना दो। मैं कौवा क्यों नहीं बनना चाहते हो? अरे वो बोलते, मुनि बोलते नहीं, आपको तो इतनी बड़ी प्रिविलेज मिली है, श्राद्ध आते हैं तो कौवे को पूजन होता है, सारा तो आप ही खाते हो, असली माल को ही मिलती है आपको खाने को तो आप क्यों बनना चाहते हो उससे, है ना। लेकिन नहीं, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है। हंस की लाइफ देखो कितनी अच्छी, पानी में रहता है, पैडलिंग करता है हमेशा, है ना, कितना सुंदर लगता है हंस। तो हंस के पास लेके जाते हैं उसको, हंस को बोलते हैं देखो चलो हंस से मिलवाए, तो हंस की क्या मनोस्थिति है, क्या वो खुश है? तो हंस से पूछते हैं क्या आप खुश हो? हंस बोलते हैं नहीं, मैं कहाँ खुश हूँ, पानी में रहना पड़ता है पूरा दिन, आप रह के देखो पानी में, है ना। तो कौवा कम से कम तो ठीक तो है, अपना बाहर तो रहता है, उठ सकता है कहीं भी, सोचे मेरे को तो पानी में रहना पड़ता है ना, वैसे बोलता है। कौवा बोलता है नहीं, मुझे तो कोई भी पत्थर मार के भगा देता है, मेरे आपके पास तो सब आना चाहते हैं, है ना। आपका नाम तो राजाओं के आगे लगा है, आपका नाम तो मुनियों के आगे लगा है, राजहंस की उपाधि दी गई है आपको परमहंस की उपाधि दी गई है आपका नाम कहाँ का इस्तेमाल, मेरा तो कहीं भी नहीं है। तो इस तरह दोनों अपनी अनहैप्पीनेस बताते हैं तो इस तरह से फिर मुनि कहते हैं ठीक है, तो हंस कहता है तो आप खुश नहीं, तो आप खुश कैसे होंगे? तो हंस बोलते हैं मैं खुश होऊंगा कि आप क्या करो, मुझे पैरेट बना दो, तोता बना दो, तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो बोलते हैं तोता बनना चाहते हो, चलो तोते से पूछते तोता खुश है कि नहीं। फिर दोनों को लेके आते तोते के बाद, तो तोते को बोलते हैं तोते भैया, तोते मिट्टू मियाँ क्या आप खुश हो? मिट्टू मियाँ खुश हो? नहीं मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो? कितना सुंदर तो है, आपका इतना सुंदर रूप है, लोग आपको लेके जाते हैं, आपको मिट्टू मियाँ कहते हैं, लोग उपाधि देते हैं कि इसकी नाक तोते जैसी है, तोते की नाक बड़ी सुंदर बताई, और आपका अगर काटा हुआ कोई फल है तो खाएगा तो वो मीठा हो जाता है, कितना अच्छा प्रिविलेज है आपके लिए, है ना। तो और आपकी जो चाल होती है कितनी मधुर होती है चाल, एक पशुओं में बताई गई है हाथी की चाल मधुमस्त, और पक्षियों में इसकी चाल को बहुत अच्छा बताया गया, तोते की चाल।
तो देखिए आप कितने हैं, तो आपके साथ जैसा कौन नहीं बनना चाहे। तोता बोलता है अरे कम से कम आपको रिकग्नाइज तो करते हैं लोग, मतलब आप वाइट दिख रहे हो नदी में हो, तो कौवा है तो कौवा ब्लैक दिख रहा है, और मैं पेड़ क्या होता है हरा होता है, और मैं भी हरा होता हूँ, मेरे को देख ही नहीं पाता। तो मेरी कहाँ आइडेंटिटी, मेरी मिस आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा हूँ मैं। अब पता नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं, मेरी वैल्यू नहीं है, सोचता ही नहीं। ये भी बोलते हैं, पॉइंट बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट, अरे आप चलो आप ठीक तो कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता, केवल बोल तो सकते हो, आदमी की तरह बोल तो सकते हो, बोल भी नहीं सकता। तो तोता बोल लेता है ना, आदमी की तरह बोल लेता है। तो बोलते हैं नहीं आप क्या बना दो मेरे को, क्या तो आप खुश कैसे हो कि नहीं मेरे को बना दो पिको, मोर बना दो मुझे, है ना। तो मोर के पास लेके जाते हैं, तो मोर के पास सब चाल चलते हैं, मुनि से बोलते हैं मोर से, मोर आप खुश हो? तो बोलता है नहीं मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो? तो चुप रहता है, वो सुनना चाहता है दूसरे को क्या आर्ग्यूमेंट। वो बोलते हैं, फिर पैरट बोलता है, फिर पैरट बोलता है ना जब मोर बना, पैरट हाई कैटेगरी में इन दोनों से। तो तोता बोलता है अरे आप खुश नहीं, प्रकृति के जितने रंग हैं सारे रंग आपके पंखों में लगा दिए गए, सप्तरंगी हो सतरंगी हो, है ना। प्रकृति की सारी जो सुंदरता है आपके पंखों में, आपके पंखों को यूज़ करना चाहिए। इवन भगवान ने क्या किया है, आपको सर का ताज बनाया है तो आपके लिए तो क्या प्रिविलेज है। तो फिर जो अपना पिकअप होता है मोर, वो बोलता है कि अरे नहीं देखो मैं तो बोल नहीं सकता, आप तो मनुष्य की तरह बोल सकते हो। कौवा भैया जो है, कौवा जो है वो क्या कर सकता है, देखो मेरे को मार के लोग मेरा पंख ले जाते हैं, कम से कम आपको मारते तो नहीं है जान से, तो इसलिए मुझे कौवा बना दो ये बोलता है मुझे कौवा बना दो, मैं एटलीस्ट मरूंगा तो नहीं, मेरे को पंख ले जाते हैं मार के। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हर कोई असंतुष्टि में है, जब वो चाहेगा कि नहीं मेरी इंद्रियां मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मैं खुश रहूँ। लेकिन एक व्यक्ति को जीवात्मा को समझना पड़ेगा, उसका आश्रय क्या है, क्या है आश्रय? कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि कहाँ रहती है? भगवान के गले में। तो जीव का आश्रय क्या है? भगवान के चरण कमल, भगवान ही है उसके, राइट। अगर वो भगवान के सुंदरता, भगवान को सेवा करने की उसकी वृत्ति है तो ही संतुष्ट हो सकता है, अदरवाइज कभी संतुष्ट हो नहीं सकती। इतनी भी स्थितियाँ वो अपने जीवन में बना ले। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं नागपत्नियों का, यहाँ पर नागपत्नियों का जो वर्णन है, तो बताते हैं कि नागपत्नियाँ बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, बहुत ही हृदय से भगवत उन्मुख थी, लेकिन उनके जीवन में एक कठिनाई ये थी कि उनका जो पति था वो भक्त नहीं था, और कितनी कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी अपने पति के कारण। बताते हैं क्या था वो, माफिया तो माफिया था, किसी को ही मार देता था, ऊपर से बर्ड कोई पक्षी उड़ रहा है तो नीचे गिर गया, है ना, और इतना जहरीला कर दिया उसने, सबको मार देता था, काटता था, तो इसने आतंक मचाया हुआ। तो इनकी जो, क्योंकि भक्त अगर भक्त का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, भक्त सब कुछ सह लेता है, लेकिन अगर उसके चरित्र पे दाग आ जाए तो उसके लिए बड़ा असहनीय है वो चीज़, भक्त के चरित्र पर दाग। क्योंकि एक ऑफकोर्स वो ग्रामरियन भी हुए जो भर्तृहरि है, वो व्याकरण के बहुत महान ज्ञाता भी थे। तो उन्होंने एक वर्ष लिखा है, उसमें वो लिखते हैं कि एक ऑनरेबल पर्सन के लिए, जो एक सम्मान्य व्यक्ति है, उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है असहनीय, वो उसको अगर कोई उसके चरित्र पर दाग लगा। तो यहाँ पर भी नागपत्नियों के बोलते हैं कि इसके कारण क्या हुआ, हम भगवत भक्त हैं लेकिन इसके कारण हमारी भी स्थिति बड़ी मिजरेबल है, हमको भी सहना पड़ता है। तो लेकिन क्या किया, अभी भगवान को क्या करनी है, प्रार्थना करनी है कि आपने ऐसा कार्य किया कि अब वो बेसिकली उसका शुद्धिकरण हो गया। तो ऐसे साधक के जीवन में भी सारी चीज़ें आती हैं, उसको परेशानी झेलनी पड़ती हैं, अलग अलग चीज़ें इस प्रकार से। लेकिन अगर वो फेथफुल रहे, सफरिंग को झेलते हुए, समझते हुए, वैष्णवाचार्य को की आज्ञा को मानते हुए, साधना भक्ति के अंगों का पालन करते हुए, अगर वो भगवान की प्लानिंग को समझते हुए अगर वो कार्य करता है तो उसके जीवन में ये चीज़ें, मिजरेबल चीज़ें नहीं आती, और भगवान उसके जीवन में रेसिप्रोकेशन करते हैं। और भगवान ने स्पेशली जो रेसिप्रोकेशन किया, लीला का जो मंचन किया है, वो नागपत्नियों के लिए किया है, इंटीमेसी जो आभूषण का है। ये वैष्णवाचार्यों का मंतव्य है, ये दिया उन्होंने। और इस प्रकार से हमको एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जैसे हो सकता है, जैसे मतलब जैसे मैं ये चीज़ बता रहा था कि माफिया था वो, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे होते हैं कि आपके रिलेशन में हो सकता है कोई माफिया टाइप व्यक्ति जो आपको भक्ति नहीं करने दे रहा है ना, या फिर भगवान को शरणागत होने से रोक रहा है।
तो लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे तो जो माफिया टाइप व्यक्ति है वो भी सही हो सकता है, उसका भी इलाज हो सकता है, क्योंकि भगवान ने ऐसे किया है कालिया का, है ना। वो भी प्रार्थना करेगा फिर जैसे वामन देव का प्रसंग आता है ना। तो जो शुक्राचार्य उसकी मटेरियल इंटेलिजेंस से सोचता है, पूरा एनालाइज कर लेता है ना, कि देखो ये विष्णु है, ये वामन के रूप में आया है, ये सब भर लेगा और देखना 3 पग के रूप में सारा पूरा रख लेगा और आपको छोड़ देगा पोपर समझते बैगर कुछ नहीं आपके पास। तो संसार में हर कोई धन अर्जित करके बहुत फेमस हुआ है, लेकिन बलि महाराज कैसे आत्मनिवेदन क्या चले, सब कुछ होकर दे दिया, इसलिए वो फेमस हो गए, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का पाया, जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसका प्रयोग किया। उन्होंने समझा कि नहीं ये तो सब कुछ भगवान के ही, तो उन्हीं को अर्पित होना चाहिए, वो चाहेंगे तो मेरे पास होगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से उससे क्या हुआ, भगवान को संतुष्टि मिली, भगवान को भी संतुष्टि मिली, भगवान भी खुश हुए और साथ साथ में बलि महाराज भी खुश हुए, है ना। तो प्रभुपाद जी का लास्ट एक बस एक वो है फर्स्ट टाइम, तो एक हिज ग्रेस बुरी जन को है प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य है, और वो बता रहे हैं अपनी द ग्लोरियस मास्टर किताब उन्होंने लिखी है बहुत अच्छी, उसमें पास्ट टाइम शेयर करते हैं। तो जब गुरुजन प्रभु थे वो हांगकांग में थे और हांगकांग में प्रचार करते थे, और एक माता जी जगतारिणी माता जी, तो वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया, वहाँ पर वो एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत फेमस थी वो। तो जब वो भक्तों से जुड़ती है न्यूयॉर्क वगैरह में, वहाँ पर जाके तो कनेक्ट होती है, तो प्रभुपाद जी को सरेंडर करती है, और फिर प्रभुपाद जी उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जाओ हांगकांग में भक्त है उनसे विवाह करो। तो और ये जो हांगकांग में बुरी जन को है, इनको भी नहीं पता मुझे किससे विवाह करना है ना। तो ये वहाँ से चलती है हांगकांग में, और वहाँ पर क्या करती है, उनसे मिलती है बुरी जन को, बुरी जन को भी नहीं पता मुझे किससे विवाह करना है। प्रभुपाद ने उनको बोला विवाह कीजिए, बहुत अच्छे वक्त हैं, दोनों विवाह कीजिए और प्रचार कीजिए। तो हांगकांग में क्या था, बहुत स्ट्रगल किया गया उन्होंने, विवाह किया, प्रचार शुरू किया, स्ट्रगल कर। तो लंदन में शिला प्रभुपाद जो थे उस समय, तो इजुल्ला सुबह स्वयं महाराज वहीं पर थे। तो प्रभुपाद जी मतलब मेडिटेशन में है, सोच रहे हैं, है ना, और टीयर्स निकल रहे हैं प्रभुपाद की आँखों से, ऐसे बह रहे हैं टीयर्स, और टीयर्स निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं आँखों से। तो प्रभुपाद जी सोच रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने पूछा महाराज जी क्या बात, प्रभुपाद क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, देखो मेरे शिष्य कितने महान कि वो भगवान के प्रचार के लिए और मेरे शरणागतों के, मुझे शरणागतों के, मेरी सेवा के लिए उन्होंने ये स्ट्रगल कर रहे हैं और वहाँ पर प्रचार कार्य में लगे हुए, सेवा में लगे हुए। तो इस सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है, संतुष्टि हो रही है। तो इस तरह से जब प्रभुपाद सोचते हैं तो वो ग्लोरियस मास्टर में लिखते हैं अपनी बुक में। तो ये संतुष्टि जब ये सुनते हैं गुरुजन को ही माता, तो उनका उत्साह दिन चौगुना हो जाता है, एनकरेजमेंट। तो भगवान स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं इधर से फूलों की माला देते हैं, कुछ भी, तो भक्त को संतुष्टि मिलती है, भक्त एनकरेज फील करते हैं। तो भगवान ये अपने भक्तों के जीवन में आदान प्रदान करते हैं, और जो गुरु होते हैं वो भी करते हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की। हरे कृष्ण। किसी का जो प्रश्न है जिज्ञासा पूछ सकते हैं। अच्छी वाली कथा पर जी कहाँ से नीति श्लोक बने? हाँ, पंचतत्व की कहानी, नीति शास्त्रों पंचतत्व की पंचरत्न मैंने सुना नहीं। बड़ी अच्छी कहानी, देहात्म बुद्धि पे। भगवान की नित्य समुद्र मंथन से भी आई थी ना प्रभु। जैसे तो भगवान की नित्य मणि है, पर लीला में लीला में भगवान का, समुद्र मंथन से निकला। लीला में रेसिफिकेशन के लिए भगवान का ये वैष्णव चक्र ठाकुर ने बताया। वैष्णव चक्र समुद्र मंथन से भी निकली थी लक्ष्मी जी भी ऐसे समुद्र मंथन से आई, तो ऐसे तो भगवान की नित्य भाग है।